आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं लाई हूँ परसेंटेज का एपिसोड नंबर 10, जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः 40% तथा 35% है। यदि एक लड़का 483 अंक प्राप्त करता है तथा 117 अंक से फेल हो जाता है, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। ए ऑप्शन 625, बी 525, सी 425, डी 325। तो हमें बताना है कि लड़के तथा लड़कियों का न्यूनतम अंक आपको दिया गया है, और एक लड़का जो है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिए हैं 40% एंड 30%, और लड़के का अंक दिया है 483 तथा 117 अंक से वो फेल हुआ जा रहा है। तो हमें लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ का। तो गर्ल्स का रेशियो 35% है, बॉयज़ का हमारा 40% है। हमसे कहा गया है कि एक लड़का 483 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा तथा 117 अंक से फेल हो जाता है। तो अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। 3 7 10 का 1 कैरी 10 600, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आई है 600 अंक। तो अब देखिए 40% किसका था? लड़के की बात की गई थी। लड़कों के लिए कितना है 40% उत्तीर्ण करने के लिए, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है 600। तो 40% की वैल्यू अगर 600 है तो कितने बार इसकी वैल्यू क्या आएगी? 40% की 600 वैल्यू है, तो ये आप जान गए कि 15 चक्कू 60, यानी कि 15 से अगर हम इसकी गुणा कराते हैं तो हमारा कितनी वैल्यू हो जाती है 600 हो जाती है। तो 35 की भी अगर हम 15 से गुणा करा दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 35 की हम 15 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 का 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 7 7 5 12 का 1 कैरी, 525, यानी कि 525 हमारी गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि गर्ल्स को, यानी कि लड़कियों को उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 585 अंक की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पर। इसमें कहा गया एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80% अंक आवश्यक हैं। एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किए और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि जो वैल्यूज दी गई हैं आपको, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से कितना 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80% की आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किए हैं और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 817 और अगर हम 47 को ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 714 का एक कैरी 864, यानी कि 48% की हमारी वैल्यू है 864। तो अब हम अगर इसकी वैल्यू निकालें तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 864, यानी कि 48% की वैल्यू हमको 864 दी गई। तो हमें प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80% आवश्यक, यानी कि 80% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए 864 बटे कितना हो गया 48 गुणे 60, अगर हम इनकी वैल्यू 80, अगर इनकी हम वैल्यू निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसे विशेष योग्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए 8 छक 48, 8 एकम 8, 8 अठी 64, यानी कि 108 आ गया। अब 6 को 6 कम 6 6 48, तो 18 की अगर हम 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1440, यानी कि 1414 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। प्राप्तांक परसेंट ज्ञात करना है। 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों के साथ सफल हो जाता है। देन आपको बताना है कि प्राप्तांक परसेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कहा गया है कि वो कितने अंकों के साथ दोनों असफल ही होगा, क्योंकि दोनों अंकों के साथ असफल कहा गया है। तो आप देखिए पहले कितना था असफल हो रहा था 58 अंकों से, बाद में कितने से हो रहा है 6 अंकों से। अगर इनका डिफरेंस देखें तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 52, इसकी वैल्यू आ गई 52, यानी कि इनका डिफरेंस 52 है। और हमसे कहा गया है कि 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, कितने अंक प्राप्त कर रहा था 41%, और उससे पहले कितने प्राप्त कर रहा था छात्र 28%। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 13%।
यानी कि 13% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 13% की वैल्यू आपको दी गई है 52। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि 52 की वैल्यू कैसे आई, जब 13 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 52 आया होगा। तो हमें 6 की वैल्यू बतानी है कि 6 की अगर हम 4 से करें तो मल्टीप्लाई, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 1.5% आ जाना चाहिए। यानी कि 15 चक्कू 60 होता है, तो 1.5 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें 6 वैल्यू आ जाएगी। 52 की वैल्यू 13%, तो 6 की वैल्यू 1.5%। तो हमसे कहा गया था कि प्राप्तांक क्या होगा, तो प्राप्तांक आपका हो जाएगा 41% जो पहले से था प्लस 1.5%, यानी कि आपका आ गया 42.5%। ये आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्ग उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, पूर्णांक के करीब बताना है। 12 पर बी 18, सी 29, डी 33। तो सबसे पहले आपको कहा गया एक संख्या किसी एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, मान लीजिए संख्या हमने मान ली x, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम, यानी कि इसका व्युत्क्रम, संख्या और व्युत्क्रम के योगफल यानी कि प्लस का साइन का 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 का 1/5। तो आपसे कहा गया है आपको वैल्यू बतानी है कि इसके घनफल से संख्या का वर्ग घनफल से कितना प्रतिशत है। तो आप इसकी अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 5, ये इधर हो जाएगा 5x, ये 5/x हो जाएगा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई पर x प्लस 1/x। तो यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 4x इज इक्वल टू, ये इधर लाके ऐड हो जाएगा 6/x। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6/4 इम्प्लॉइज डेट एक्स की वैल्यू हमारी आ गई √3/2 प्लस की वैल्यू हम ले लेंगे। अब वी नो डेट, हमको ये पता है, हमसे सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है x उस संख्या का वर्ग, यानी कि संख्या क्या थी x, तो x का वर्ग, और कहा गया है उसके घनफल से कितना प्रतिशत है कम है, तो x क्यूब हो गया। अब आपको बताना है, ये मान लीजिए हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी। अब बताना है कि अगर हम यहाँ इसको डिवाइड कर दें तो हमारी x/1 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी थी √3/√2। अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू 1.73 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.41, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ले लिया। अब आप देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3.2, यानी कि कोई वैल्यू हमें पता है कि वो क्या होती है 100% होती है, तो 100% की वैल्यू आपको दी गई है 1.73। देन आपसे कहा जाए कि आपको बताना है अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, अगर इसको डिवाइड करें तो आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी ही, और 20% की वैल्यू कितनी आएगी 0.34, यानी कि 20% की वैल्यू आपकी आ रही है 0.34 के नियर। ठीक है, और 0.34 के नियर आपके पास कौन सा वैल्यू दी गई है, मतलब 0.34 कितने परसेंटेज के दिखा रहा है, प्रतिशत कम है, तो आप देख रहे हैं 20% के नियर है, और 20% के नियर हमारी कौन सी वैल्यू है 18, यानी कि लगभग में हमें आंसर निकालना है, तो हमारी 20% की वैल्यू यहाँ पे 18 हो जाएगी, तो 18 इज द राइट आंसर। अगर ये 30% कहा जाता तो नियर वैल्यू हमारी 29 होती। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 5th नंबर क्वेश्चन में एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, उसके व्युत्क्रम का 50% है, संख्या का वर्ग इसके घनफल से कितने प्रतिशत करीब होगा। तो ये उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू 50% हो गई है। मे बी ऑप्शंस आपको कुछ और भी मिल सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर वेरी करता है इससे या फिर नहीं। आपका ए ऑप्शन है 22, बी 18, सी 29, डी NOT, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, x - 1/x यानी कि व्युत्क्रम ले लिया उसका, संख्या का, उसका अंतर हो गया। देन उस संख्या और उसके योगफल निकाल देंगे, व्युत्क्रम का योगफल, और 50% यानी कि 1/2 वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देन आप क्या करेंगे 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2/x, ये 2/x हो गया। देन इज ये हो जाएगा x प्लस 1/x। अब आप देखिए इधर आएगा तो x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 1/x प्लस 2/x, यानी कि वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3/x। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारी 3 आ गई, यानी कि x की वैल्यू √3 आ गई।
अब हमसे कहा गया घनफल से कितने प्रतिशत कम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू पता चल गई है। अब मान लीजिए ये एक्स क्यूब हमने लेट कर लिया इस क्यूब, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो अब हमें एक्स की वैल्यू रेशियो 1 हो जाएगी, √3 रेशियो 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी पता है कि आपको √3 की वैल्यू 1.73 होती है एंड इसकी वैल्यू 1 हो गई, इनका डिफरेंस 0.73 का आया। तो अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या पता है 1.73 है, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू 50% की वैल्यू, यानी कि अब क्या हो जाएगा, आप अगर 10% की वैल्यू निकालें तो आपकी वैल्यू आएगी 0.17। तो 5 से गुणा करा दीजिए, 17 पच्चे कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू 50% की, 7 पच्चे 35 का 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि 1.05। तो आपका 1.05 वैल्यू आ जाएगी, और एक इसकी 50% की, 50% के नियर आपका आंसर क्या हो जाएगा एनओटी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीपी के लिए काम आएंगे, आपके क्वेश्चंस, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीपी में पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।